तो दोस्तों, ट्रम्प के द्वारा भारत के बारे में जो चीजें कही गई उनमें से कई चीजें ऐसी है जिन्हें कि सत्यापित नहीं किया जा सकता। ना तो वो सच साबित कर सकते हैं, ना हम लोग झूठी साबित कर सकते हैं। लेकिन उनकी एक बात पूरी तरह से असत्य साबित हुई, और वो क्या थी? वो ये थी कि भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। क्योंकि रिसेंटली नए फाइनेंशियल ईयर 25-26 के फर्स्ट क्वार्टर के डाटा निकलकर सामने आए, जहां पर भारत द्वारा मेजर इकोनॉमीज में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट हासिल की गई 7.8% की, जो कि अमेरिकन जीडीपी ग्रोथ रेट की तुलना में कई गुना ज्यादा थी। ऐसी परिस्थिति में भारत ने ये तो साबित कर दिया कि देखिए, हमारी इकोनॉमी डेड इकोनॉमी किसी भी परिस्थिति में नहीं है। उम्मीद जितनी की जा रही थी उससे भी ज्यादा ग्रोथ रेट हम लोगों ने हासिल करके बताई। अगले क्वार्टर में भी ऐसा ही कुछ होना है, क्योंकि जीएसटी रिफॉर्म्स आ ही चुके हैं। भारत की परचेसिंग पावर वैसी तगड़ी है। रिफॉर्म्स के बाद खरीदारी जमकर होगी और फेस्टिवल सीजन भी आ रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट में बूम आना ही है। जबकि हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि सेकंड क्वार्टर में ट्रम्प के जो टैरिफ्स थे वो लागू हो जाएंगे और उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके बावजूद आप देखिएगा कि जो हमारी ग्रोथ रेट है वो काफी मजबूत साबित होगी। लेकिन अगर अमेरिका की बात की जाए तो अब समय आ चुका है जब हम लोग ट्रम्प से ये पूछें कि क्या आपकी इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। क्योंकि ऐसा एक्चुअली मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा कुछ मूडीज के चीफ के द्वारा कहा गया है। इनकी तरफ से स्पष्ट कर दिया है एक इंटरव्यू के दौरान कि अमेरिका डोनाल्ड ट्रम्प की गलत आर्थिक नीतियों के चलते बहुत ही जल्द मंदी की चपेट में आ सकता है। अब ये जो मंदी की आशंका है ये काफी लंबे समय से अमेरिका का पीछा कर रही है। पोस्ट कोविड जिस हिसाब से इन्होंने अपने आप को संभालना था, जिस हिसाब से अपनी जीडीपी को ग्रो कराना था, वैसा कुछ देखने के लिए नहीं मिला है। इनका कर्ज लगातार बढ़ते जा रहा है। ऊपर से अब टैरिफ्स की मार पड़ी है। टैरिफ्स इन्होंने दुनिया के सभी देशों के ऊपर लगाए हैं और दुनिया भर का जो सामान इनके देश में आता है वो सब कुछ अब महंगा हो चुका है, जिसकी वजह से महंगाई भी इनके देश में आने वाले समय में अब बहुत बड़े स्केल पर देखने के लिए मिलेगी। ये फर्स्ट क्वार्टर तो फिर भी बच गए, लेकिन सेकंड क्वार्टर में इनका बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। अगर इनके द्वारा लगाए गए टैरिफ्स इसी तरह से रेगुलर और चलते रहे लंबे समय तक, तो निश्चित तौर पर अमेरिका के अंदर मंदी बिल्कुल देखने के लिए हमें मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अमेरिका के अंदर एक बहुत ही बड़े आर्थिक विश्लेषक हैं। इनका नाम एडवर्ड प्राइस है। इनके द्वारा रिसेंटली ये कहा गया है कि भारत के ऊपर जो ट्रम्प द्वारा टैरिफ्स इंपोज किए गए हैं, इन्हें जल्द से जल्द जीरो कर दिया जाए। इसके साथ साथ भारत से क्षमा मांगे। और साथ ही इन्होंने कहा है कि भारत के साथ अमेरिका के बायलैटरल रिलेशनशिप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि ट्रम्प के टैरिफ वॉर के चलते खराब हुए हैं। इन्होंने भारत के ही एएनआई को इंटरव्यू देते हुए ये कहा है कि ट्रम्प के द्वारा जो भारत के ऊपर टैरिफ लगाने का फैसला लिया गया, इसने मुझे काफी ज्यादा आश्चर्य में डाल दिया। जबकि हम सभी जानते हैं कि अमेरिका चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट में ऑलरेडी जूझ रहा है। रशिया की बात की जाए तो वहां पर तो एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट यूक्रेन वाले क्षेत्र में ऑलरेडी चल रहा है, जिसकी वजह से अमेरिका पूरी तरह से उधर एंगेज है। ऐसी परिस्थिति में भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगा देना और उससे संबंध खराब कर लेना, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इस फैसले को ट्रम्प ने तत्काल वापस लेते हुए जीरो टैरिफ और क्षमा मांगनी चाहिए भारत से, क्योंकि इनके द्वारा भारत अमेरिका के जो संबंध हैं ये 21वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण संबंध होने चाहिए। यहाँ पर दरअसल ये बताना चाहते हैं कि भारत का कद किस लेवल पर बढ़ चुका है और किस तरह से भारत अमेरिका के लिए एक अच्छा पार्टनर साबित हो सकता है। इनके द्वारा प्राइम मिनिस्टर मोदी की तारीफ भी की गई। इन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी एक काफी चतुर राजनेता है। साथ ही इन्होंने अमेरिकन प्रशासन को ये भी बताने की कोशिश की कि देखिए, भारत के पास विकल्प होने के बावजूद वो अमेरिका के खिलाफ उनका इस्तेमाल नहीं कर रहा है। यानी रशिया चाइना के साथ किसी भी तरह के नए गठबंधन को लेकर भारत उतना ज्यादा मुकर अभी नहीं हुआ है। इवन भारत द्वारा चाइना की मिलिट्री परेड में भी शामिल होना उचित नहीं समझा गया। तो इन चीजों का अमेरिका ने भी सम्मान करना चाहिए। तो अल्टीमेटली ऐसे लोगों की फेयर लिस्ट काफी लंबी हो चुकी है जो कि अमेरिकन ही हैं और अमेरिका के द्वारा लिए जाने वाले इस समय के फैसलों का वो पुरजोर विरोध कर रहे हैं, स्पेशली अगर भारत के मुद्दे से जोड़कर देखा जाए तो। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।